जीवन की दोपहरें दोपहरें और सुनहरी शामें अक्सर हमें यूं ही बीत जाती हैं कि हमें खबर ही नहीं होती कि हम किस चीज को खो चुके हैं और कब वह फुर्सत जो कभी हमारे हाथ में थी रेत की तरह फिसल गई। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो हमेशा व्यस्त रहा, इतना व्यस्त कि उसे जीवन के सबसे कीमती लम्हे खो देने का एहसास तब हुआ जब न आंखों में वो रोशनी रही, न दिल में वो हरारत और न ही पास वो लोग जिन्हें वक्त न देने का वो हमेशा मुजरिम रहा। फहद एक आम सा इंसान था। लाहौर के एक मसरूफ दफ्तर में मुलाजमत करता था। सुबह 9 बजे दफ्तर निकलना, रात 8 बजे वापस आना और फिर मोबाइल की स्क्रीनों पर जिंदगी तलाश करना उसकी आदत थी, बन चुकी थी। उसके पास सब कुछ था, गाड़ी, बंगला, शोहरत, तनख्वाह और एक खुश शक्ल बीवी ज़ारा, जो उससे उतना ही प्यार करती थी जितना कोई नाजुक सी कली सूरज से करती है। मगर फहद हमेशा कहता, अभी वक्त नहीं, काम बहुत है, फुर्सत मिली तो बैठेंगे। और ज़ारा मुस्कुराकर खामोश हो जाती, क्योंकि मोहब्बत कभी झगड़ा नहीं करती, बस इंतजार करती है। उनके 2 बच्चे थे, हनान और अलीना, जिनकी आंखें हर रोज दरवाजे की तरफ लगी रहती कि अबू आएंगे, खिलौने लेकर आएंगे, पार्क लेकर जाएंगे। मगर वो बस कहते, वीकेंड पर ले चलूंगा, अभी काम है। और वीकेंड पर फहद कहता, नींद पूरी करनी है, बहुत थक गया हूं। एक दिन ज़ारा ने बड़ी नरमी से कहा, फहद, हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आगोश की गर्मी, सब कुछ। फहद ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, यह सब तो रिटायरमेंट के बाद करेंगे, अभी कमाओ, बच्चों का भविष्य बनाना है। ज़ारा चुप हो गई और दिल ही दिल में रब से दुआ मांगी कि फहद को वक्त का एहसास हो। मगर वक्त कभी रुकता नहीं और फुर्सत कभी लौट कर नहीं आती। एक शाम दफ्तर से वापसी पर फहद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आंख खोली तो अस्पताल में था, दोनों टांगे टूट चुकी थीं। डॉक्टरों ने कह दिया, अब कम से कम 1 साल बेड रेस्ट जरूरी है। पहली बार फहद के पास वक्त आया, मगर अब वो मजबूर था। ज़ारा ने उसकी तीमारदारी ऐसे की जैसे कोई इबादत। बच्चों ने उसे तस्वीरें बनाई और वो हैरान होता रहा कि उसके बच्चे तो बड़े हो चुके हैं। उनकी बातों में गहराई, फहम और एक ऐसी दूरी थी जो उसने कभी महसूस ही न की थी। एक रात वह चुपचाप बैठा था जब हनान आया और बोला, अब्बू, आपको पता है, आपके बिना हमने जीना सीख लिया था, क्योंकि आप हमारे साथ नहीं होते थे। मगर अब जब आप पास हैं तो दिल खुश है। मगर यह खुशी भी थोड़ी अजीब सी है, जैसे हम किसी अजनबी के साथ रह रहे हों। यह फहद सुनकर रो पड़ा। वह पहली बार टूटा, पहली बार खुद से शर्मिंदा हुआ कि उसने सब कुछ पाया, मगर जिंदगी के सबसे कीमती रिश्ते गोंवा बैठा। ज़ारा उसके करीब आकर बोली, फहद, हम आज भी तुम्हें चाहते हैं, मगर हम अब वह नहीं रहे जो तुम्हारी मसरूफ दुनिया के बाहर खड़े थे। हम सब वक्त के साथ बदल गए, क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं थे। फहद ने धीरे से ज़ारा का हाथ थामा और बोला, क्या मैं तुम सब से माफी मांग सकता हूं? ज़ारा ने कहा, तुम माफी मांगने वाले नहीं, सीखने वाले बनो, क्योंकि वक्त जब चला जाए तो यादें और निदामत ही रह जाती हैं। फहद ने दिल से तौबा की, अपने फोन को बंद कर दिया और उस दिन से वक्त को सब कुछ समझ गया। वह रोज बच्चों को कहानियां सुनाता, ज़ारा के साथ चाय पीता और जीवन की हर छोटी खुशी में शुक्र अदा करता। एक दिन जब वह पूरी तरह से ठीक हो चुका था, उसने दफ्तर से इस्तीफा दे दिया और गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को सिर्फ ज्ञान नहीं, वक्त देना भी सिखाता। उस स्कूल का नाम था फुर्सत, जहां दीवारों पर लिखा था, जो वक्त दे वही असल में जीता है। फहद अब एक कहानी सुनाने वाला शख्स बन चुका था और उसकी हर कहानी एक ही जुमले पर खत्म होती, वक्त कभी वापस नहीं आता। इससे पहले कि वो छिन जाए, उसे जियो। वो आज भी बैठा रहता है, दरख्तों के साए में परिंदों की चहचहाहट सुनता है, बच्चों के साथ खेलता है और आने वाले हर शख्स से बस एक सवाल पूछता है, कब आखिरी बार तुमने फुर्सत के साथ किसी अपने को देखा? कब आखिरी बार तुमने मोबाइल बंद करके किसी की आंखों में वक्त उतारा?
कब आखिरी बार तुमने खुद से सवाल किया कि जिंदगी जीना थी या बस गुजारनी थी? और फिर वो खामोश हो जाता है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब खामोशी में ही मिलता हूं।